बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम देखने वालों की मुश्किलात को ख़त्म फरमाए और आपकी और मेरी ज़िंदगी को खुशियों और सुकून से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आजकल काला जादू, टूना, तावीज़, नज़र बद ने हमारे घरों में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और बेचैनियाँ पैदा की हुई हैं। और इससे बढ़कर अफ़सोस की बात ये है कि इसका तोड़ करवाने के लिए जब लोग गलत, जाहिल और पेशावर पीरों फ़कीरों के पास जाकर ना सिर्फ़ बेतहाशा रकम लुटवाते हैं, बल्कि उन जाहिलों के बताए हुए शिरकिया अमल भी करते हैं और गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो जाते हैं। और अल्लाह ताला मुझे माफ़ फ़रमाए, मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती कि किस तरह से बताऊं कि ये घटिया जाहिल पीर फ़कीर रूहानी इलाज की खातिर किस तरह से औरतों की इज्जतों को भी लूट। इनका शिकार ज़्यादातर ख़वातीन ही होती हैं और आपने भी ऐसे बहुत से वाक़यात अपने इर्द गिर्द सुने और देखे होंगे। नज़रीन, अब गौर तलब बात तो ये है, हम पर ऐसे असरात क्यों होते हैं? नाज़रीन, क्या आप जानते हो कि इस तरह के काम करने वाला शख्स सख्त किस्म का हासिद होता है, वो आपका दुश्मन होता है। वो इस दुनिया में भी हसद की आग में जल जल कर मरता रहता है, रोज़ मरता और रोज़ जीता है और बिल आखिर मर जाता है। और आखिरत में भी ऐसे लोगों की सज़ा जहन्नुम की आग है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। दीन से दूरी, सुन्नत रसूल से रूगर्दानी की वजह से हम पर ऐसे असरात होते हैं, हम पर ऐसी मुश्किलें आती हैं। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि हम तमाम झंझट कर लेते हैं, हम कर्ज़ लेकर अपने मसाइल और ख्वाहिशों का इलाज कर लेते हैं, बीमारी भी हो तो घर और बाहर के काम कर लेते हैं, मगर जब नमाज की बारी आती है तो शैतान मरदूद हमें थकन और मसरूफियत की भूल भलियों में डाल देता है। हमारी रातें सोशल मीडिया पर सर्फ होती हैं। सुबह का टाइम जो रिज़्क बटने का टाइम होता है, सुबह का टाइम जो कामयाबियाँ समेटने का टाइम होता है, नुहुस्तें दूर करने का टाइम होता है, तब हम और हमारे बच्चे सो रहे होते हैं, तो फिर ऐसे मसाइल आना बहुत ही आसान है। हमारे प्यारे दीन ने हमें सुबह शाम के अज़कार बताए हैं। अगर हम उन अज़कार को ही कर लें तो कोई ऐसी मुश्किल हमारे करीब भी नहीं आ सकती। वीडियो लंबी होने के पेश नज़र ये सुबह शाम के अज़कार पर हम एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, हदीस के मुताबिक अगर आप पर जितना मर्ज़ी बड़ा जादू हो, जितने मर्ज़ी ताकतवर जादूगर ने करवाया हो, हासिद हों, जिन्नात और साये का आप पर असर हो, आपके घर या बच्चों पर हो, नज़र बद हो, नज़र बद ऐसी बदबख्त चीज़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़र बद ऊंट को हांडी तक और इंसान को कब्र की दीवारों तक ले जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल जैसे भी शैतानी असरात हैं, इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बदौलत अल्लाह का फजलो करम होगा। और ये वजीफ़ा हदीस से साबित है और आपको हम बारहा बताते हैं कि हम अपने चैनल पर कभी भी कुरान और हदीस से बाहर बात नहीं करते, इधर उधर से पकड़ कर कोई वजीफ़ा आपके साथ शेयर नहीं करते। लिहाजा इस वजीफ़े को आपके साथ शेयर करने से पहले एक हदीस आपके साथ शेयर करना लाजमी समझूंगी। तक बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये कलमात पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको 100 नेकियां अता फरमाते हैं, 100 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। और सबसे बढ़कर उस दिन वो शख्स तमाम किस्म के शैतानी हरबों, जिन्नाती हरबों, जादू और नज़र बद से अल्लाह की पनाह में आ जाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब आपको बताते हैं कि वो कलमा कौन सा है। स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा और पढ़कर भी मैं आपको सुना देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर।
देखिए یہ اتنا بابرکت کلمہ ہے کہ ہمیں نیکیاں بھی ملتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور ساری مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا رحم فرمانے والی ذات ہے، کتنا رحمان ہے، مگر ہم اتنے ظالم ہیں کہ اس کی طرف بڑھنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اب اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صبح و شام اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ صبح کی نماز کے بعد اور شام کی نماز کے بعد اگر آپ اس ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہو تو پورا دن آپ شیطانی حملوں سے بچے رہو گے اور اس قدر نیکیاں بھی پالو گے۔ ہر نماز کے بعد 7 بار لازمی پڑھیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بڑی اور کڑی مشکل کا شکار ہیں تو پھر آپ صبح کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف، درود ابراہیمی کے بعد ایک تسبیح پڑھیے اور شام کو بھی درود ابراہیمی شام کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے ایسی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کے تمام غم اور پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیا کریں اور احباب کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی قرآن و حدیث پر مبنی اوتھینٹک ویڈیوز آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں۔